नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 फरवरी 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो सायंकाल 4:01 तक है। इसके पश्चात त्रयोदशी है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है शाम 6:16 तक। इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, सिद्धि योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनु राशि में रहेंगे और आज क्षितिज में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का उदय है। पूर्वाषाढ़ा का शाब्दिक अर्थ है पूर्व से ही अपराजित, अर्थात जिसे कोई हरा न सके। इसके अधिष्ठाता साक्षात जल के देवता। और आज का गोचर अत्यंत विलक्षण है, क्योंकि एक ओर शनिवार कर्म और वैराग्य हैं, तो दूसरी ओर गुरु की राशि यानी धनु राशि और शुक्र का नक्षत्र, उसका चरम विलास। ये कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि जल, अग्नि और रसायन का दिन है, जो मनुष्य के भीतर छिपी हुई अभेद्य ऊर्जा को जागृत करता है। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:35 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज शनि त्रयोदशी है और आज प्रदोष व्रत है। शनिदेव कर्मों के सर्वोच्च शोधक और आध्यात्मिक जागृति के सबसे बड़े उत्प्रेरक। जब जन्म कुंडली में शनिदेव गोचर में आपके राशि से 12वें हों, राशि पर हों, राशि से द्वितीय हों अर्थात 7.5, आपकी राशि से चौथे या 8वें हों तो ढैया 5वें शनि भयंकर कष्टदायी, और वहीं गोचर में राशि से 10म शनि भी कार्य क्षेत्र में संघर्ष, बाधा और परेशानियों को जन्म दिलाते हैं। या फिर हो सकता है आपकी कुंडली में शनिदेव लग्न में बैठे हों, आपकी कुंडली में शनिदेव चतुर्थ में, अष्टम में बैठे हों, सप्तम में या द्वादश में बैठ करके आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ा रहे हों, चंद्रमा पर उनकी दृष्टि हो, चंद्रमा से युक्त या दृष्ट हो, तो समझ लीजिए ऐसे शनिदेव चरम पीड़ा उत्पन्न करते हैं। तब व्यक्ति का जो भौतिक और मानसिक जीवन है वो अवरुद्ध सा प्रतीत होने लगता है। ऐसी स्थिति में शनि त्रयोदशी का आना मात्र एक पंचांग की घटना नहीं है, बल्कि ये शिव और शनि के तात्विक मिलन का दुर्लभ ब्रह्मांडीय द्वार है, जहां से आपके कठोरतम प्रारब्ध को भी मोड़ा जा सकता है। त्रयोदशी तिथि के स्वामी स्वयं देवाधिदेव महादेव हैं और शनिदेव भगवान शिव के परम शिष्य उपासक। इस पावन अवसर पर किया गया 9 ऐसा दिव्य उपाय और 10वां एक बोनस के रूप में, जो शनिदेव के प्रकोप को शांत करने की अचूक क्षमता रखता है, तो दिव्य महाप्रयोग सबके लिए परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु सिंह में, चंद्रमा धनु में।
मंगल मकर में, बुध राहु शुक्र सूर्य 4 ग्रह युति बनाकर कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में संचारण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो शनिवार का दिन शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 19 फरवरी दिन गुरुवार, प्रसूति स्नान, विद्यारंभ, वर वरण, कन्या वरण, दीक्षा ग्रहण, धान्य छेदन, धान्य रोपण, चूल्हिका स्थापन, जलयंत्र कर्म, बोरवेल लगवाना है, मुकदमा कार्य, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है, भूमि क्रय करना है और पश्चिम दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर दिन में 10:51 से दोपहर 12:48 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। और उपनयन यज्ञोपवीत का मुहूर्त दोपहर 12:48 से दोपहर 1:30 के बीच है, इसे भी संपन्न किया जा सकता है। यह मुहूर्त सभी आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और क्या आपने कभी ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो बाहर से अत्यंत सीधे और शांत प्रतीत होते हैं, परंतु उनके भीतर एक ऐसा कूटनीतिक मस्तिष्क होता है जिसे पढ़ पाना किसी के बस की बात नहीं। समाज उन्हें साधारण समझता है, लेकिन उनकी हर चाल के पीछे एक अभेद्य रणनीति होती है। ये कोई एक आकस्मिक स्वभाव नहीं है, बल्कि जन्म चक्र में ही ऐसे लोगों के कुछ ऐसे रहस्यमय योग छुपे होते हैं जो ऐसे लोगों को साक्षात चाणक्य बना देते हैं। यदि कुंडली के तीसरे, 8वें, 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति या शनि या राहु हों तो ऐसे जातक अपने गुप्त दांव से पूरी बाजी पलटने की क्षमता रखते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह हैं तो जरा एक काम करिए, इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। आपने अभी तक अगर नहीं देखा तो आपको जरूर देखना चाहिए। ये बड़ा ही अद्भुत है और आपको आपके बारे में इतना कुछ बता जाएगा जितना आप अपने बारे में न जानते हो। और हां, चाहे आप ऋण से परेशान हो, रोग से परेशान हो, शत्रु से परेशान हो, किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हो, अब ये आखिरी मौका है दिन कल का। अब शीघ्र तैयारी शुरू हो चुकी है भोलेनाथ की आराधना का। तो इस महाभिषेक के कार्यक्रम में जुड़ने का प्रयत्न करिए। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, नहीं आ सकते, तो फिर अंत में यही है, ब्राह्मण के द्वारा आप अपने लिए ये अभिषेक कराइए। और अगर बहुत से लोग ये जो व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं, मैं सबको बार बार कह रहा हूं, वही अकाउंट है, आप अकाउंट मांग लीजिएगा। जो दान की इच्छा हो आप दे सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं उसमें कि मैंने कभी कहा कि ये दान देना है, आपकी इच्छा आप जरूर दें, उससे जुड़ें। बस इतना याद रखिएगा, भोलेनाथ की आराधना का ये महान अवसर है और इस अवसर को जाने नहीं देना है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज शनि त्रयोदशी है, तो बोनस पहले दे देता हूं, जो मैं आपको हमेशा बताया करता हूं कि किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए और शिव अर्घ्या के नीचे अपना हाथ ऐसे लगा दीजिए। दाहिने हाथ से आपको सरसों तेल यहां शनि पर्वत से डालना है, जो होते हुए सीधा नीचे चला जाए, शिवलिंग पर नहीं। और शिव जी का जो अर्घ्या होता है उसके ठीक नीचे जहां अर्घ्या जमीन पर रखा उसमें हाथ लगा देना है। ऐसा करने से शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। अब आइए मैं बताते चलता हूं वो उपाय आज आपको करना है। आज घर के मुख्य द्वार
कि जो चौखट है, अब हो सकता है आप कहेंगे कि मेरे घर का द्वार तो है लेकिन चौखट लकड़ी का नहीं, कोई बात नहीं है, चौखट नहीं, दरवाजा तो पार करते ही होंगे। तो घर के मुख्य द्वार का जो चौखट है उसे पानी जल लेना है और जल में थोड़ा दूध मिला करके 2 बूंद 4 बूंद उसी से उस चौखट को पोंछ देना है। समझ गए? घर के मुख्य द्वार की चौखट को, मुख्य द्वार के चौखट को जल में 2-4 बूंद दूध का मिला करके उससे पोछा लगा देना है। इसके बाद जिनको विशेष रूप से शनिजन्य पीड़ा, 7.5 ढैया इत्यादि राशि से शनि पंचम चल रहे हैं, 7 काली मिर्च सर के ऊपर से 7 बार उबार कर क्लॉकवाइज और घर के बाहर कपूर थोड़ा जला करके उस पर डाल दीजिए, जल जाएगा, छोड़ दीजिएगा, डाल करके भूल जाइए। आज स्नान के जल में काला तिल, सौंफ और अगर नागर मोथा मिल जाए, ये किसी भी पूजा पाठ वाली दुकान पर आसानी से मिल जाता है, इसको जल में उबाल कर उसी जल से यदि स्नान किया जाए तो शनिजन्य पीड़ा से शीघ्र मुक्ति मिलेगी। आज एक बात और आपको ध्यान में रखना है, आज संकल्प पूर्वक सुबह से शाम तक, आज शनिदेव का प्रभाव है, एक भी झूठ न बोलने का संकल्प लेना है और आज पीपल की जड़ में जल और उसमें थोड़ा दूध और साथ ही साथ थोड़ा शक्कर मिलाकर के अर्पित करना है। और साथ ही आसपास घर के नीम का पेड़ है तो नीम की जड़ में जल अर्पित करिए, मंगल और शनि दोनों का इसमें वास है, इससे भी शनिजन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। और जिनके शनि राशि से पंचम चल रहे हैं या किसी भी तरह से शनिजन्य पीड़ा से जो बहुत पीड़ित हैं, तांबे के 2 छोटे छोटे सांप ले लीजिए। याद रखिए, मान लीजिए आप ये राशिफल रात्रि में देख रहे हैं अभी या सुबह में आप देख रहे हैं अभी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप पूरे दिन ये कार्य कर सकते हैं, कभी भी, आज शनिवार का दिन कभी भी करिए। 2 तांबे के छोटे छोटे सांप आपको मिल जाएंगे, बमुश्किल 30 या 20 रुपए खर्च आपके होंगे। अब आपको ये सांप ले लेना है, थोड़ा सा काला उड़द ले लेना है और एक काले रंग का कपड़ा, काले रंग के कपड़े में काला उड़द थोड़ा सा रख करके उसी पर सर्प रख करके इसको बांध देना है और ले जाकर के शिव मंदिर में चुपचाप रख करके चले आना है। ये जरूर कर दीजिएगा। और हां, जो कार्य आज सबसे ज्यादा जरूरी है करना, वो है अपने घर की छत की सफाई। घर के छत की सफाई करिए। अगर वहां कोई लोहा या कोई भी ऐसी चीज है जिसमें शनि का वास हो सकता है, कबाड़ के रूप में राहु का वास हो सकता है, उसको तुरंत हटाइए। यानी लोहा इत्यादि जंग लगी चीजें हैं उसको हटाइए, राहु पुरानी घड़ी है, पुराना इलेक्ट्रॉनिक का सामान, इसको हटाइए। एक और कमाल की बात, शनिजन्य पीड़ा से बहुत परेशान है, लगातार आपके जीवन में संघर्ष बढ़ा चला जा रहा है, आपको लगता है कि मैं बहुत तंग आ गया हूं, बहुत मुश्किल में हूं, तो यह प्रयोग बड़ा काम आता है। मैं खुद भी आजमाया हूं इसको, आप एक बार कर सकते हैं। अपना कोई जूता, बस याद रखिएगा वो खराब ना हो, जूता विशेष रूप से जूते में ही माना गया है, चप्पल भी आपके पास नहीं जूता तो चप्पल से ही काम चलाइए। अगर जाकर के मंदिर इत्यादि में कहीं जाकर के खोलाएं, बाहर ही छोड़ाएं उसको, अब जाहिर सी बात है कोई उसको ले लेगा, तो मतलब मंदिर में जाइए, हनुमान जी के कहीं भी दर्शन करने, जूता आते समय छोड़ दीजिए वहीं पर, बिना पीछे मुड़े घर चले आइए। ये जितने भी, अगर चोरी हो जाए तो श्रेष्ठ है, आप भाग्यवान अपने आप को मानिए। आज अगर आपका जूता चप्पल चोरी हो जाए, मंदिर गए हैं हनुमान जी के या कहीं और चोरी हो जाए, तब तो समझ लीजिए कि किस्मत चमकने वाली है, परेशानियां दूर हो गई। ये बहुत कमाल की बात कह रहा हूं आज। अगर आज चोरी हो जाए तब तो अपने आप को खुश नसीब मानिए, नहीं तो चोरी का उपक्रम कराइए, छोड़ के स्वयं से आइए, बिना पीछे मुड़े देखे चले आइए। इससे भी शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। और अंतिम एक उपाय और, एक सूखा गरीगोला, उसका मुंह काट करके उसमें पंजीरी, भुना हुआ आटा और उसमें थोड़ा शक्कर भर दीजिए और किसी भी पेड़ के नीचे रख दीजिए या जमीन में गाड़ दीजिए, वो चींटियां उसको खा जाएंगी। प्रिय दर्शकों, हुए ये टोटल 10 उपाय, जिसमें से 9 उपाय मैंने आपको बताया, एक शनि वाला तो हमेशा बताता ही रहता हूं। अब आप जरा सोचिए, एक बार ध्यान से देखिए, लग कितने मैंने बताए थे, 9, बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये 9 के 9 उपाय बमुश्किल आधे घंटे में सारे हो जाएंगे। चलिए एक और बात, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे पूरा दिन तो हमारा उपाय में निकल जाएगा, छोड़ दीजिए, आप 1-2 उपाय इसमें से कोई तो कर सकते हैं ना। अपनी परेशानी के अनुसार, बहुत परेशान है तो जूते वाला और वो शिव जी के नीचे अर्घ्या में तेल लगा करके डालने वाला, ये कर लीजिएगा।
मेरी राय है कि आप सब कर लीजिए। ये त्रयोदशी, शनि अमावस्या इत्यादि का जब अवसर आता है तो ये अपने आप में एक श्रेष्ठ अवसर मुहूर्त होता है, जहां शनिजन्य अब शनि से पीड़ित होते हैं तो पंडित जी आपको कहेंगे कि शनि का मंत्र जपवा लीजिए, महामृत्युंजय का मंत्र जपवा लीजिए। उसमें जो आपको फायदा मिलेगा वही लाभ आपको इन प्रयोगों से मिल जाएगा, बल्कि उससे ज्यादा। मेरा दावा है, ये मेरा दावा है कि उससे ज्यादा, क्योंकि आप इसे स्वयं कर रहे हैं, तो स्वयं करें तो श्रद्धा के साथ ही करेंगे। अगर आप करते हैं तो शनिजन्य पीड़ा से शीघ्र मुक्ति मिलेगी। और मेरी राय है कि जिनकी राशि से, विशेष रूप से ये मीन वाले लोग तो अवश्य करें, मीन राशि वाले अवश्य करें, मेष वाले अवश्य करें। तो मेष और मीन आप दोनों जरूर करिए, वृश्चिक वाले अवश्य करिए। कौन कौन हुए? मेष, मीन और वृश्चिक। तीसरा हुआ सिंह, सिंह वाले भी। ये आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए। ये हो सके तो 9 के 9 10 उपाय कर लीजिए। 10वां उपाय तो मैं हमेशा बताता रहता हूं। 9 उपाय एकदम छोटे छोटे उपाय हैं, मतलब एक तरह से देखें तो दिनचर्या। आप इसको कर लीजिए, फायदा मिलेगा। बताना नहीं पड़ेगा, आपको खुद पता चल जाएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य में है। आज काला धागा अगर आप अपने बाएं पैर में बांध लें और उसमें 3 गांठ लगा दें, दिन भर रहने दीजिए। और रविवार को, अगले दिन रविवार को उसको खोलना है और कहीं किसी सूखे पेड़ की जड़ में डाल देना है। ऐसा करें तो आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। कुल मिलाकर के देखें तो आत्मविश्वास आपका चरम पर रहने वाला है, मन सक्रिय रहेगा और जो भी कार्य करेंगे पूरे लगन और मेहनत के साथ करेंगे, जिसके चलते आपको लाभ भी मिलेगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। धन संबंधी मामलों में जो भी रुकावटें, बाधाएं, परेशानी आ रही थी वो दूर होंगी। और सबसे जरूरी बात, आज जितने भी आपके रुके हुए कार्य हैं उन्हें पूरा करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत। आज बॉस का अपमान नहीं करना और पिता का भी नहीं, क्योंकि इनका अपमान करके मुसीबत खड़ी कर लेंगे आप। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। जिनको आप पसंद करते हैं उनकी ओर से पहल होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठीक, खराब नहीं कह रहा हूं, ठीक ठीक, मिला जुला भी है तो ठीक है। और सफलता के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक ही है दिन। स्वास्थ्य के मामले में पिता के स्वास्थ्य का ख्याल, अगर उनको ब्लड प्रेशर है, हड्डियों में दर्द है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम में है। आज तुलसी जी की जड़ में, तने में मौली, ये जो हाथ में लाल वाला मौली बांधते घर में, नहीं तो लाल धागा 3 बार घुमा करके बांध दीजिएगा। इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। और आज अपना मन जितना हो उदार रखिए। कैसा उदार? अपनी तो सोचिए, अपने साथ साथ औरों की परेशानियों को भी सोचिए। सबके हंसी खुशी में शामिल रहिए। संबंधों को महत्व दीजिए, धन से ज्यादा संबंध को महत्व दीजिए। और कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग जरूर मिलेगा। हालांकि अधूरे काम आज पूरे होते दिखाई नहीं पड़ रहे। वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। झूठ बोलने से आपको बचना है। वैसे भी आज झूठ बोलना बहुत खराब है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने लेने के लिए दिन अच्छा नहीं है। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव रहने वाला है। और वहीं ससुराल पक्ष का व्यवहार आज आपको दुखी करेगा। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। बात मिथुन की कर लेते हैं। आज स्नान के जल में कुशा या दूर्वा डालकर के स्नान करना आपके लिए लाभप्रद होगा। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, यह आपके लिए बहुत जरूरी होगा। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन बदलाव चाहते हैं तो वो जरूर होगा। दिन आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो दिन अनुकूल है। और कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा रहेगा, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन फल आपको मिलेगा। आप कर सकते हैं। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। लोगों से मिलने जुलने के लिए दिन बहुत अच्छा है। नए अवसर नजर आने लगेंगे। व्यापार में आमदनी की स्थिति होगी।
धन संबंधी मामलों में किसी भी प्रकार के विवाद में आपको नहीं पड़ना और अपने मन की बात हर किसी से आपको शेयर नहीं करनी है। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया है और विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर स्काई ब्लू है। और बात कर्क की कर लेते हैं। आज भोजन में घी का प्रयोग अवश्य करिए और गोघृत हो तो और श्रेष्ठ। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जब भी कर लीजिएगा और फायदा होगा। कुल मिलाकर के देखें तो आज काम आपका बनेगा, बस थोड़ी सावधानी बरतनी है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला नहीं करना है और हां, अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए कोई गलत कार्य भी नहीं करना है। ऋण लेने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होने वाली हैं। गोचर कुंडली में छठे का चंद्रमा थोड़ी परेशानी तो लाएगा, लेकिन फायदा भी दिलाएगा, सो घबराने की आवश्यकता नहीं। ईमानदारी के साथ मेहनत करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। अपने प्रतिद्वंदियों से बेहतर करेंगे आप। अनचाहा खर्च आपको परेशान करने वाला है। आज किसी को धन उधार मत दीजिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा और पार्टनर के साथ संबंध को सुधारने का प्रयत्न करिए, मधुर बनाने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी तो खान पान पर नियंत्रण रखिए। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात सिंह की कर लेते हैं। आज थोड़ा सा चावल लीजिए और अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके कहीं खाली जगह पर डाल दीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कर लीजिएगा। अचानक फायदे का योग है। पूर्व में किसी से कोई वादा किए थे, वो वादा आपको पूरा करना पड़ेगा। संतान की ओर से खुशखबरी और विशेष करके अगर आपका बच्चा बाहर कहीं रह करके पढ़ रहा है तो उसकी ओर से कोई अच्छी सूचना आपको मिलेगी। पर स्वयं आज आप आलस्य से बचिए और ऐसे लोगों को पहचानिए जो केवल चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। उनकी बातों में फंस मत जाइएगा। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। नए व्यापार की योजना बनेगी, परंतु बिना सोचे समझे झूठा वादा नहीं करना, फंसेंगे। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है और आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में थकान, आलस्य आज आपको घेरे रखेगा और इसी से आपको बचना है, इसी से आपको जंग करना है। लकी अंक 2 और लकी कलर सफेद है। बात कन्या की कर लेते हैं। आज कन्या राशि के जातक एक गरी गोला लें, उसका मुंह ऊपर से काट करके उसमें पंजीरी आटे को भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर के भर दें और उसको किसी पेड़ के नीचे दबा दें। चींटियों के लिए कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए। गृह कलह से परेशान है तो ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हैं तो भी ये प्रयोग कर लीजिएगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। दिन खुशनुमा होगा। किसी धार्मिक स्थल पर जाना चाहते हैं तो परिवार के सदस्यों के साथ जा सकते हैं। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो परिवार के सदस्यों से राय मशवरा करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया और व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। कोई निवेश इत्यादि विशेष करके अचल संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं तो उसके बारे में बातचीत करने के लिए दिन अच्छा है। परिवार के सदस्यों की बात अवश्य मानिए। माता पिता जो बुजुर्ग हैं आपके, उनकी कही बात मानिए। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है तो थोड़ा सजग रहिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। ब्लड प्रेशर के रोगी अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर हल्का पीला। तुला की बात करते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तीसरे में है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए और 11 परिक्रमा करिए। जो भी काम करिए पूरे आत्मविश्वास के साथ करिए, सफलता तय है। कार्यस्थल पर जो आपके सहयोगी हैं वो आपका सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे और उनके सहयोग से कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ा काम मिलेगा। जबरदस्त लाभ का योग। पूरे दिन विपरीत का साथ और समर्थन, सहयोग प्राप्त होगा। यात्रा की योजना आपकी सफल होगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा और आर्थिक पक्ष मजबूत। यानी कुल मिलाकर के देखें तो तुला के जातकों का दिन अच्छा है। पर अपनी गुप्त बातें गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध में आपके स्वभाव के कारण थोड़ी परेशानी आ सकती है और विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत करनी होगी। स्वास्थ्य में एलर्जी की शिकायत संभव है। अगर पहले से ही कोई दिक्कत है तो और ज्यादा ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। चांदी की कोई चीज है आपके पास तो उसे जल में डालकर उसी जल से स्नान करिएगा, इससे फायदा मिलेगा।
और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन कराइएगा और बाकी के उपाय जो बताया हूं जरूर कर लीजिएगा। कोई पहल करना चाहते हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाने से पहले अच्छे से विचार कर लीजिए। झूठ बोलने से आज बिल्कुल आपको बचना है। मद्यपान मांसाहार छूना भी नहीं है। एक काम खत्म हो जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिए और जो भी काम करिए पूरे एकाग्र होकर के करिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को बहुत सावधानी बरतनी होगी। व्यापार के मामले में थोड़ी परेशानी है। आज गलत तरीका शॉर्टकट यूज मत करिए, इससे नुकसान होगा। बिना सोचे समझे बोलना, वाणी पर संयम न रखना आपको मुसीबत में डालेगा। दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी रहने वाली है। और प्रेमियों की बात करूं तो दिन ठीक है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। आज लकी अंक आपके लिए 4 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। वहीं धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। काला धागा लीजिए और इस काले धागे को बाएं पैर में बांध लीजिए। 3 गांठ लगाइएगा। पूरे दिन बंधे रहने दीजिए, कपड़ा ऊपर पहन लीजिए। अगले दिन यानी रविवार के दिन इसको खोल करके किसी पौधे इत्यादि, विशेष करके सूखे पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। सोचे हुए काम बनेंगे, परेशानियां कम होंगी और हर काम वक्त पर आपका होगा। परिवार के सदस्यों की कही बात मानिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी में अनुकूल स्थिति होगी आज के इस प्रयोग से। बाकी शनि की ढैया आपको चल रही है तो जो उपाय मैंने बताए हैं वो भी आप कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। मित्र की सहायता से आपके काम बनने वाले हैं। और व्यापारियों की अगर बात करूं तो दिन शुभ है, परंतु अचल संपत्ति इत्यादि में कहीं भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। बहस विवाद से दूरी बना करके रखें। प्रेम संबंध में मिला जुला रहने वाला है दिन और जीवन साथी की कही बात मानिए। वहीं स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 8 और लकी कलर पीला है। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। आज मकर के जातक पहले तो जो 9 उपाय मैंने बताए हैं वो करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। कितना बार? कम से कम 3 या 7 बार। अथवा ओम अंजनी सुताय नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिए 108 बार। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर आपके द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान होगा, परंतु किसी भी प्रकार के विवाद में मत पड़िएगा और जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सम्मान करिएगा। किसी भी बात पर उन पर आक्रामक मत होइएगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। यात्रा सावधानी के साथ करिए क्योंकि यात्रा आपके लिए बहुत सुखद परिणाम लेकर के नहीं आने वाला। व्यापारियों के लिए दिन को मैं सामान्य कहूंगा। कोई बड़ा निवेश ना करें, धन किसी को उधार ना दें और भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय ना लें। घूमने कहीं जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी बरतें। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। आज जी एक उचाट शब्द कहते हैं, उचाट सा रहेगा। मन पढ़ाई में कम ही लगने वाला है। आज सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला विषय है आपका खान पान, इस पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर सफेद है। बात कुंभ की कर लेते हैं। स्नान के जल में दूर्वा या कुसा अवश्य डाल लीजिएगा। बाकी के जो उपाय कहे हैं वो अवश्य करिएगा। 9 उपाय बताए हैं वो कर लीजिएगा और साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकें तो करिएगा। गाड़ी चलाते समय कर लीजिए, रास्ते में कहीं चलते समय कर लीजिए। अपनी योग्यता का फायदा उठाइए। याद रखिए कि काम में छोटी मोटी बाधाएं आएंगी लेकिन आपको सफलता मिलने वाली है। मित्र की सहायता से आपके काम बनने वाले हैं और कोई विशेष कार्य जो लंबे समय से रुका हुआ था वो बनेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन धनदायक है। अचल संपत्ति में निवेश के लिए दिन अच्छा है। बाहर के भोजन से बचिए। मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाकर रखिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं कर दीजिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए लकी अंक 2 और लकी कलर पीला। और मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज सभी मीन राशि के जातक आज जो भी उपाय मैंने 9 उपाय बताए हैं वो से अवश्य करिए। विशेष रूप से काला तिल इत्यादि डालकर के नागर मोथा जो जल में उबाल करके स्नान करने के लिए कहा है कर लेते तो ज्यादा अच्छा है। नहीं कर सकते तो घर के किचन में जाइए, दाल चीनी का टुकड़ा और मेथी का 3 दाना उसे जल में डालकर उस जल से स्नान करिएगा। बाकी के तो जो उपाय बताया हूं करने का प्रयत्न करिएगा। 7.5 का जो प्रभाव है विशेष रूप से है। अपने काम पर ध्यान दीजिए। कार्यक्षेत्र में थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी लेकिन अगर आप अपने धैर्यपूर्वक काम करें तो फायदा भी रहेगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करें तो विशेष करके बयाना इत्यादि जो देते हैं ऐसा पैसा कहीं ना दें। और नौकरी पेशा लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। काम जो भी आपका होगा रुक रुक करके होगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन को साधारण कहूंगा। आज का काम आज ही पूरा करिए, कल पर मत टालने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो जो बोलिए सोच समझ करके बोलिए। वाणी पर अपने संयम रखिए। और विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी और ऊपर से तनाव आज व्याप्त रहेगा। जो भी उपाय मैंने बताया है वो सब करिएगा।
और उससे क्या होगा कि मानसिक थकान, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी सबसे आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर ब्राउन है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।